तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस चैनल पे दे दिया गया है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें पूरा दोस्तों एक्सप्लेन करके बताया जाता है हर एक चीज़ को। आप लोग एक बार इसको समझिएगा, बहुत बढ़िया से समझा दिया गया है हर एक चीज़ को, ठीक है। आइए हम लोग बिना देरी के हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से दोस्तों चलते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है इसमें से कौन है, तो इसमें से हो जाएगा हम लोग का Fe, यानी लोहा जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है। उसका एक अभिक्रियाशील का एक मतलब यहाँ पे उसका सीरीज होता है दोस्तों, ठीक है। एकदम बेस्ट तरीका से हम आप लोगों को बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें क्या होता है कि आप लोगों को याद करने का एक ट्रिक बता देंगे, कभी भी आप भूलिएगा नहीं। हम भी भूल जाते थे, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए थे कि आप लोग भी उसको कभी भी नहीं भूलिएगा, एकदम आसानी से उसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कार्बन की परमाणु संख्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। एल्काइंस, एल्काइन जो होता है क्या हो जाएगा हम लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के कितने आबंध होते हैं, तो त्रिआबंध होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र है। एथेनॉल के क्रियाशील मूल का सूत्र है, तो 4 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH होता है, ठीक है, एथेनॉल। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर की विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी जो है सबसे विद्युत का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ये किया था ऑस्ट्रेड ने। किसने किया था, ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए मोटर जो है परिवर्तित करता है किस में, तो 8 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या हम लोग को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। देखिए विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ना होगा। हम लोग का ऑप्शन कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर। ए नंबर कितना, ए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे, तो देखिए जैसे हम लोग का यहाँ पे एक मोटर है, ठीक है, मोटर है, तो मोटर जब ये घूमता है, ठीक है, घूमता है, जब घूमता है यानी यांत्रिक परिवर्तन हो रहा है इसमें, ठीक है। जब यांत्रिक परिवर्तन हो रहा है मोटर यांत्रिक परिवर्तन हो रहा है, तब वो क्या बदलेगा, जनरेटर में होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है ये वाला क्वेश्चंस। 8 का हम लोग का दोस्तों, 8 का जो है एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा, 8 का एक्चुअल में दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। ये करता क्या है इसमें होता क्या है, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। जैसे हम मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे मोटर है कोई भी, तो ये जो है यांत्रिक ऊर्जा करता है, विद्युत ऊर्जा हम लोग इसको देते हैं, तब ने ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मतलब घूमता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है, हम लोग को इधर उधर थोड़ा सा इसको भटका दिया, तो यही याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, मोटर। अगर वही पूछ देगा कि जनरेटर जो है कैसे काम करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा को कौन बदलता है, जनरेटर बदलता है। अब मोटर क्या करता है, मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी नंबर, ऊपरी मुखी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊपरी मुखी। उसके बाद 10 नंबर कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है, वह कितना होता है दोस्तों, तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। 10 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 220 वोल्ट पर
प्रतिवर्ती धारा मतलब क्या, AC है ना, अल्टरनेटिव करंट होता है, ठीक है, यानी 220 वोल्ट पर हम लोग का काम होता है कोई भी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का 11 नंबर की गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो बादल वाले दिनों में या इनमें से कोई नहीं, धूप वाले दिनों में या गर्म दिनों में। तो 11 नंबर का हम लोग का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बादल वाले दिनों में। जब बादल छाया रहता है तो क्या होता है, मतलब सोलर जो पैनल जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, मतलब ज़्यादा उसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है। सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम नहीं है, तो 12 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर। भूतापीय ऊर्जा जो होता है क्या होता है, सौर ऊर्जा का व्युत्क्रम नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। तो 13 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, केवल उत्तल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 14 नंबर कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। किसी कार का अग्रदीप में, है ना, प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। अग्रदीप का मतलब होता है दोस्तों कभी भी लाइट में आप लोग देखते हैं ना, वहाँ पे एकदम चमकीला, मतलब प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है बढ़िया से, तो ये हो जाता है हम लोग का अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, मतलब 14 नंबर का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। देखिए पथ से मिरर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पे करते हैं, या दंत चिकित्सक में या कान के चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो है, उसका प्रयोग करते हैं हम लोग अवतल दर्पण, या दाढ़ी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। 3-4 क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक जो है किसका अधिक होता है, तो इसका डी नंबर, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 2.47 होता है, ऐसे ही करके होता है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है। अगर आप क्लियर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर के निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए लेंस कह रहा है, ठीक है, कभी भी लेंस कहेगा, अभिसारी लेंस कहेगा, ठीक है, तो अभिसारी लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस कहेगा। और वही अगर हम लोग का कहेगा दोस्तों कि अभिसारी दर्पण कहेगा, अभिसारी दर्पण कहेगा, तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अभिसारी लेंस कहेगा, अभिसारी लेंस कहेगा, तो अभिसारी लेंस जो होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। और वही अभिसारी दर्पण बोल दे, अगर अभिसारी दर्पण बोलते तो कहाँ जाएगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट मतलब गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी कौन है, यानी नर और मादा कौन है इसमें उभयलिंगी, तो 17 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ए नंबर, केंचुआ, ठीक है, केंचुआ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था, ठीक है, मटर के पौधे को चुना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कौन सा है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है, किसी को भी अपेंडिक्स होता है ना, ये जो है हम लोग का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 19 नंबर का डी नंबर, ठीक है। अपेंडिक्स कहने का मतलब क्या हुआ, ये अवशेषी अंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मतलब अवशेषी अंग उस अंग को कहते हैं, हम लोग का शरीर में बहुत सारे अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग उस अंग को कहते हैं अगर ये हमारा मतलब शरीर में रहे या ना रहे, उससे हमारे शरीर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपेंडिक्स सबको होता है, ठीक है, अगर वही बड़ा हो जाता है तो उसको काट के निकाल भी दिया जाता है तो शरीर में हम लोग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो यही अवशेषी अंग माना जाता है इसको। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित होता है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित होता है, ठीक है, तो 20 नंबर का हो जाएगा हम लोग का वन संरक्षण से, चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, ठीक है, किससे है मतलब कौन से व्यक्ति ज़्यादा उससे प्रभावित हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा, कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन से लेंस का आवर्धन होता है, तो देखिए इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और इसी में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं इसमें भी, ठीक है। देखिए हालांकि इसमें भी आंसर जो है हम लोग का गलत दिया हुआ है, ठीक है, आंसर जो है गलत दिया हुआ है। देखिए मतलब देखिए यहाँ पे लेंस अगर पूछे, ठीक है, अगर लेंस पूछता है तो लेंस में हम लोग का m बराबर होता है v/u, m बराबर v/u होता है,
और वही दर्पण पूछता है, ठीक है, दर्पण पूछता है। तो दर्पण में होता है हम लोग का आवर्धन में m बराबर माइनस का v/u होता है, ठीक है। तो दर्पण में हमेशा याद रखिएगा कि माइनस रखता है, और लेंस में क्या होता है, बिना माइनस का होता है, यानी v/u होता है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, ठीक है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो सी नंबर हो जाएगा इसका 22 का सी नंबर। परितारिका जो है हम लोग का क्या होता है, रंगीन भाग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, प्रकीर्णन अधिक होता है। देखिए प्रकीर्णन माने होता है छितराव, ठीक है। 23 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, मतलब प्रकीर्णन का मतलब होता है छितराव, मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है कि वो मतलब रंग जो है सबसे अधिक फैलता है, ठीक है। प्रकीर्णन का मतलब समझिएगा छितराव होता है, मतलब फैलता है ज़्यादा। लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है। देखिएगा हम लोग का सबसे ज़्यादा कहीं भी ट्रैफिक में हम लोग लाल रंग का यूज क्यों करते हैं, क्यों, खतरा का चिन्हासी भी है, और ये जो है हम लोग का क्या होता है कि इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो प्रकीर्णन कम होता है तो मान लीजिए लाल रंग जो यहाँ पे है एकदम यहाँ पर अगर बना है तो एकदम बना है, इसको छितराव मतलब नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूर से भी कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है और ख़तरा होने का चांसेज कम होता है, ठीक है। आराम से कोई भी दूर से देख लिया, तो मान लीजिए कि लाल रंग अगर कोई भी सिग्नल पर हम लगाते हैं तो लाल रंग अगर दिख रहा है तो हम लोग वहाँ पे मतलब ट्रेन नहीं जा पाती है, वहाँ पे रुक जाती है पहले ही, और ये हम लोग को दूर से ही दिख जाता है। और वही अगर हम लोग नीला रंग लगा देते हैं, तो ये नीला रंग अगर लगाते हैं तो इसका क्या होता है, छितराव ज़्यादा होता है, मतलब प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसकी वजह से ये रंग फैल जाता है और हम दूर से इसको देखते हैं तो ये नहीं दिखता है, ठीक है, ये नहीं दिख पाता है। तो इसलिए दोस्तों इसको बढ़िया से इसको समझिएगा, प्रकीर्णन ये सब, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हम लोग का कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के समय, वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले यानी पूर्व, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है पूर्व दिखाई देने लगता है। ये किसके कारण होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 24 का आंसर हो जाएगा हम लोग का वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा, ठीक है, अपवर्तन के द्वारा। देखिए कभी भी सूर्य आप लोग देखिएगा, अगर देखिए सबसे पहले हम लोग का सूर्य उगने से पहले क्या होता है कि सूर्य थोड़ा लालिमा दिखाई देते हैं ना, और उसके बाद जब डूबते हैं तब भी थोड़ा सा लालिमा दिखाई देते हैं। सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के पहले मतलब 2 मिनट पूर्व दिखते हैं, ठीक है। ये क्यों होता है, ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है, तो जब कोई वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यही नियम होता है दोस्तों इसमें, ठीक है, इसको याद रखिएगा बढ़िया से। फिर हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं ना, आधुनिक आवर्त सारणी में। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग का है वो परमाणु संख्या पर आधारित होता है। मतलब कोई भी पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग का मेंडलीफ, एक कौन बनाए थे, मेंडलीफ बनाए थे ना, मेंडलीफ। तो ये जो है 25 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 25 का हम लोग का बी नंबर, ठीक है, 25 का बी नंबर। ये जो है परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी। और पूछ देगा केवल आवर्त सारणी किस पर आधारित है, इसमें देखिए समझने वाला बात है। इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर पूछेगा कि आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है, केवल आवर्त सारणी पूछेगा, तो ये जो है हम लोग का परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है। और अगर पूछ देगा दोस्तों हम लोग का कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है। जैसे हम लोग का है ना परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या यहाँ पे होता है। जैसे 1 नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, 2 नंबर क्या होता है, हीलियम, 3 नंबर क्या होता है, हीलियम, 3 नंबर क्या होता है, 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम, 3 नंबर 1 नंबर हाइड्रोजन, 3 नंबर 2 नंबर हीलियम, 3 नंबर लिथियम, ये होता है ना। तो ये जो है हम लोग का परमाणु क्रमांक है, ठीक है, ये हम लोग का परमाणु क्रमांक है। और इधर जो होता है 1 2 ऐसे करके होता है, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है हम लोग का क्या है 3 दूना 6 हो जाता है यहाँ पे। ये जो होता है दोस्तों हम लोग का ये द्रव्यमान संख्या होता है। क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान में होता है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो क्षैतिज कतार एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, तो यानी क्षैतिज में होता है हम लोग का 26 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होता है। तो 27 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्या किसका परत, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम दोस्तों 28 नंबर
कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चाकू से आसानी से हम लोग किसको काट सकते हैं दोस्तों, सोडियम को। सोडियम धातु है, ठीक है, धातु है। लोहा भी क्या है, धातु है। तो लोहा भी धातु है और सोडियम भी धातु है, लेकिन सोडियम को हम क्या कर सकते हैं, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको आसानी से हम लोग क्या करते हैं, चाकू से काट सकते हैं इसको, ठीक है। और ये बहुत ही दोस्तों अभिक्रियाशील धातु है। इसको बाहर निकालते हैं, इसको कहाँ रखते हैं हम लोग, तो केरोसिन के तेल में डुबो के रखते हैं सोडियम को, क्योंकि जैसे बाहर निकालते हैं तुरंत ये जो होता है अभिक्रिया करके और यहाँ आग पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहा है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है, तो ये जो है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो होता है दोस्तों हम लोग का क्या करता है, चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहा है दोस्तों हम लोग का कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है दोस्तों हम लोग का, तो टार्टरिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। किसमें, टार्टरिक अम्ल इमली में भी पाया जाता है दोस्तों, इमली में, सॉरी यहाँ पे भी बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों गलत दिया है, ठीक है। इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन को है दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों 2 नंबर CaSO4 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है हम लोग का जिप्सम का। और इसी से अगर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का अगर देता है कि जिप्सम से मतलब हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फिर बताता है कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम लोग करते हैं किसी का भी हाथ या कोई भी चीज़ टूट गया, हाथ पैर टूट गया, तो उसका जो हम लोग उस जो प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका फार्मूला हम लोग का क्या होता है, तो फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O होता है, हाफ H2O है ना, हाफ H2O होता है, CaSO4 हाफ H2O होता है हम लोग का प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। और इसी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। कोई भी शल्य चिकित्सक यानी पूछेगा कि शल्य चिकित्सक किसका प्रयोग करते हैं, तो शल्य चिकित्सक जो है CaSO4 हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। तो फिर जिप्सम का फिर बोलेगा कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 2H2O होता है, ठीक है। तो ये सब एक क्वेश्चन में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग निकाल सकते हैं और बढ़िया से अगर पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का C नंबर, ठीक है। H2 यानी क्या होता है, हाइड्रोजन। H2 मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलता है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है, घेघा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर कि निम्न में कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये जो है हम लोग का A नंबर हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन। कौन सा है, वृद्धि हार्मोन जो है प्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो ये जो होता है विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किससे होता है, तो विखंडन विधि द्वारा होता है। फिर हम लोग का दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का दोस्तों कि यहाँ पे फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अंडाशय जो होता है ये क्या हो जाता है, फूल से किसमें बदल जाता है, फल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का A नंबर, द्वार कोशिका। क्या हो जाएगा, द्वार कोशिका। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। निम्न में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो 38 का दोस्तों हो जाएगा हम लोग का B नंबर। 38 का B नंबर नेफ्रॉन जो होता है कार्यात्मक और रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 39 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का A नंबर, ठीक है। ब्रिक जो है मानव का उत्सर्जी अंग है। ब्रिक क्या होता है, यानी किडनी होता है। क्या होता है, ब्रिक को हम क्या बोलते हैं, किडनी। यही जो है कोई भी पदार्थ को उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। ब्रिक यानी किडनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का
एंड्रोजेन क्या होता है, एंड्रोजेन क्या होता है, यानी 40 का हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नर-लिंग हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, एंड्रोजेन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। मतलब हम लोग का शरीर में जो किसी अभिक्रिया के समय क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हम आप लोग को बताए भी थे दोस्तों, यहाँ पे बताए भी थे पीएच मान क्या होता है। यहाँ पे अगर 7 से इधर आएगा, 7 से इधर आएगा तो ये क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा, और 7 से अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब बीच में रहेगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है, धोने का सोडा, तो ये जो होता है हम लोग का धोन सोडा जो होता है हम लोग का हो जाता है धोन सोडा। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों इसमें गलत दिया है। ठीक है, आंसर जो है इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, हम उसको बताते हैं बढ़िया से। धोन सोडा का सूत्र जो होता है हम लोग का NH2 CO3 10H2O। रुकिए दोस्तों, इसमें का आप लोग देखिएगा इसका आंसर जो है क्या होगा। ठीक है, हम जो है इसका आंसर भूल रहे हैं और आंसर इसमें गलत दिखा रहा है, आंसर सही नहीं है। ए नंबर ऑप्शन दे रहा है लेकिन ये आंसर गलत दिया है। ठीक है, हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग जानते होंगे तो इसको बताइएगा दोस्तों कि क्या होगा। हालांकि हमको जहाँ तक विश्वास है दोस्तों सी नंबर होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा आंसर, हम भूल रहे हैं थोड़ा इसको। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द का जलन अनुभव होता है, यह अम्ल कौन सा होता है, तो 44 नंबर का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल बताइएगा किस में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल शायद टमाटर में होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अमीबा जो है अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो 45 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी नंबर, कूटपात द्वारा। ठीक है, या अमीबा कैसे भी चलता भी है तो कूटपात द्वारा ही चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, तो वसा का क्रिया कौन करता है दोस्तों, तो इसका सी हो जाएगा, लाइपेज जो होता है वसा का क्रिया करता है, लाइपेज क्या करता है, वसा का क्रिया करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, तो लाइपेज। नेक्स्ट कर रहा है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है ना, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो किस में होती है दोस्तों, तो वायु श्वसन में क्या होती है, ऊर्जा जो है अधिक मुक्त होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मछली का श्वसांग है, मतलब मछली किससे श्वास लेती है, तो गिल्स से लेती है। ठीक है, गिल्स यानी गलफड़, गिल्स यानी गड़फल से लेती है। ठीक है, और ट्रैकिया से कौन लेता है, ट्रैकिया से बताइएगा दोस्तों कौन लेता है। और त्वचा से कौन लेता है, त्वचा से कौन लेता है, तो त्वचा से तो केंचुआ लेता है। ट्रैकिया से बताइएगा दोस्तों कौन लेता है। और फेफड़ा से कौन लेता है, तो फेफड़ा से कौन लेता है, हम लोग लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग यहाँ पे 48 क्वेश्चंस आज हम लोग देखें। ठीक है, और दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा। और आप लोग एक और बात बता दें दोस्तों, ER अमृत स्टडी सेंटर टेलीग्राम चैनल भी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पे दोस्तों जाके आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ये सब PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस पर आप लोग को दिया जा रहा है टेलीग्राम चैनल पे। आप जाके जुड़ सकते हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से देख सकते हैं बिना किसी फ़ी का। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप लोगों को ये कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैथ का भी पढ़ा दिया गया है, हालांकि और भी मैथ का स्टार्ट किया जाएगा, है ना, मैथ का स्टार्ट किया जाएगा क्वेश्चंस। और आप लोग बस इस चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। अब हम लोग का भी आप लोग का सपोर्ट से कितना 986 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, तो हम लोग का चैनल 1000 हो जाएगा, जिसके वजह से आप लोग को और भी बेस्ट चीज़ इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।